भारत में यदि किसी नदी को माँ का दर्जा दिया गया है तो वह है माँ गंगा। करोड़ों लोगों की आस्था, विश्वास और जीवन का आधार माने जाने वाली गंगा केवल एक नदी नहीं बल्कि भारतीय सभ्यता की आत्मा है। हजारों वर्षों से बहती हुई माँ गंगा ने न जाने कितनी पीढ़ियों को जीवन दिया, कितने राजाओं का उत्थान और पतन देखा और कितने संतों और ऋषियों की तपस्या की साक्षी बनी। और आज हम पहुँचे हैं उस पावन नगरी में जहाँ माँ गंगा पहली बार हिमालय से पर्वतीय क्षेत्रों को छोड़कर मैदानी धरती पर प्रवेश करती है, वह है हरिद्वार। दोस्तों, हरिद्वार भारत में 7 सबसे पवित्र नगरों यानी सप्तपुरियों में शामिल है। इस नगरी को देवताओं का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। हरिद्वार का अर्थ है भगवान विष्णु का द्वार यानी हरि का द्वार, जबकि हरद्वार का अर्थ है भगवान शिव का द्वार यानी शिव द्वार यानी हरद्वार माना जाता है। यही वह स्थान है जहाँ से 4 धाम यात्रा शुरू होती है। हजारों वर्षों से ऋषि मुनि, साधु, संत, तपस्वी यहाँ साधना करते हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर माँ गंगा धरती पर कैसे आई। पुराणों के अनुसार प्राचीन समय में राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। देवराज इंद्र ने ईर्ष्या के कारण यज्ञ के घोड़े को चुराकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। राजा सगर के 60,000 पुत्र घोड़े की तलाश करते हुए वहां पहुंचे और उन्होंने कपिल मुनि पर चोरी का आरोप लगा दिया। इससे क्रोधित होकर कपिल मुनि ने अपने तपोबल से उन सभी को भस्म कर दिया। उनकी आत्माओं की मुक्ति तभी संभव थी जब स्वर्ग से माँ गंगा धरती पर आती। कई पीढ़ियों के बाद राजा भागीरथ ने हजारों वर्षों तक कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने माँ गंगा को पृथ्वी पर आने की अनुमति दी। लेकिन गंगा का वेग इतना प्रचंड था कि पृथ्वी नष्ट हो सकती थी। तब भगवान शिव ने माँ गंगा को अपनी जटाओं में धारण किया और धीरे धीरे उन्हें पृथ्वी पर प्रवाहित किया। आज भी गंगा को भागीरथी कहा जाता है क्योंकि राजा भगीरथ उन्हें पृथ्वी पर लाए थे। मान्यता है कि राजा भागीरथ अपने पूर्वजों की आत्माओं की मुक्ति के लिए माँ गंगा को लेकर जिस मार्ग से गुजरे उस मार्ग में ही हरिद्वार का क्षेत्र भी शामिल था। यही कारण है कि हरिद्वार को मोक्षदायिनी नगरी भी कहा जाता है। आज भी लाखों लोग अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए यहाँ पिंडदान और तर्पण करते हैं। दोस्तों, हरिद्वार और गंगा से जुड़ी एक कथा भगवान परशुराम की भी सुनाई जाती है। भगवान विष्णु के 6ठे अवतार परशुराम ने पृथ्वी को अधर्म से मुक्त करने के बाद आत्म शांति के लिए गंगा तट पर कठोर तपस्या की। मान्यता है कि उन्होंने हरिद्वार और आसपास के क्षेत्रों में वर्षों तक तपस्या की। कहा जाता है कि उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर माँ गंगा ने उन्हें दर्शन दिए और उन्हें आशीर्वाद प्रदान किया। इसी कारण हरिद्वार को तप और साधना की भूमि भी कहा जाता है। अब हम पहुंच चुके हैं हरिद्वार के सबसे प्रसिद्ध घाट हर की पेड़ी पर। हर की पेड़ी का अर्थ होता है भगवान विष्णु या हरि यानी विष्णु के चरण। यहाँ एक पत्थर पर भगवान विष्णु के चरण चिन्ह होने की मान्यता भी है। कहा जाता है कि राजा विक्रमादित्य ने अपने भाई भर्तहरि की स्मृति में इस घाट का निर्माण करवाया था। भर्तहरि ने यही वर्षों तक कठोर तपस्या की थी। समुद्र मंथन की कथा तो आपने सुनी ही होगी। जब देवता और असुरों के बीच अमृत कलश को लेकर संघर्ष हुआ तब अमृत की कुछ बूंदे धरती पर 4 स्थानों पर गिरी, जिसमें प्रयागराज, उज्जैन, नासिक और हरिद्वार शामिल है। इसी कारण हर 12 वर्षों में हरिद्वार में विशाल कुंभ मेला का आयोजन होता है। कुंभ मेले में करोड़ों श्रद्धालु गंगा स्नान करने आते हैं। जैसे जैसे सूर्य अस्त होने लगता है हरिद्वार का वातावरण पूरी तरह बदल जाता है। हर की पौड़ी पर हजारों श्रद्धालु एकत्र होने लगते हैं। घंटियां गूंज उठती है, शंखनाद होते हैं, मंत्रोच्चारण और गंगा आरती का दृश्य ऐसा होता है जिसमें शब्दों में बयां करना मुश्किल है। ऐसा लगता है जैसे स्वयं देवता इस धरती या इस आरती में शामिल होने पृथ्वी पर उतर आए हो। माँ गंगा केवल एक नदी नहीं, वह भारतीय संस्कृति, आस्था, इतिहास और सभ्यता का जीवन धारा है। और हरिद्वार केवल एक शहर नहीं बल्कि वह स्थान है जहाँ मन को शांति, आत्मा को सुकून और जीवन को एक नई ऊर्जा मिलती है। यही कारण है कि सदियों से लोग यहाँ आते रहे और शायद आने वाली सदियां भी आते रहेंगे। अगर आपको यह यात्रा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें हर हर गंगे। मिलते हैं अगले सफर में, तब तक के लिए नमस्कार।